विलयन। आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। आदर्श विलयन तो पहले ही बता चुके हैं। आदर्श विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है क्या कहलाता है? आदर्श विलयन। और अनादर्श विलयन, ऐसा विलयन जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन। ठीक है ना। लेकिन आदर्श विलयन का कंडीशन भी जानना जरूरी है, तभी ना कहोगे पालन कर रहा है कि नहीं। कैसे जानोगे कैसा पालन कर रहा है? खाली नाम से नहीं, उसका कंडीशन भी होता है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या सीखते हैं? शर्तें। क्या? शर्तें यानी कंडीशन। ठीक ना। मतलब क्या क्या कंडीशन है कि राउल्ट के नियम को फॉलो करेगा। ठीक ना। और क्या क्या नहीं है कि जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा आदर्श विलयन का? आदर्श विलयन का डेफिनेशन तो जान गए। क्या जान गए आदर्श विलयन का डेफिनेशन? हाँ, ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है क्या कहलाता है? आदर्श विलयन। अब आदर्श विलयन का क्या शर्तें, कंडीशन। ठीक ना। तो पहला कंडीशन क्या रहेगा उसका? पहला कंडीशन क्या रहेगा? ठीक ना, जो कि तुम लोग जानते हो। अगर पहला कंडीशन है तो राउल्ट का नियम P इक्वल P1 प्लस P2 या PA प्लस PB, इसको फॉलो करना चाहिए। याद है कि नहीं? या इसी को क्या लिखे थे हम लोग? याद करो, इसी को क्या लिखे थे हम लोग? क्या लिखे थे? P इक्वल P नॉट A एक्स A प्लस P नॉट B एक्स B लिखे थे कि नहीं? इसको भी फॉलो क्या करना चाहिए? किसको? आइडियल सॉल्यूशन को। ठीक ना। दूसरा, ठीक ना। अब दूसरा क्या है? ठीक, दूसरा जो है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या? आयतन में कोई भी परिवर्तन। मतलब क्या? जैसे तुम लिए देखो ए बी को मिलाते थे तब ना विलयन बनता था। चलो यहाँ पे देखो छोटा सा फिगर तुम लोग भी बना लेना ताकि इंटरेस्टिंग लगे। यहाँ पर ए कोई द्रव है। ए कोई क्या है? ए कोई द्रव है। ये तुम्हारा ए कोई द्रव है जो कि कै लीटर ले लिए? लेट सपोज कै लीटर लिए हैं? 2 लीटर लिए हैं। लिए है ना। हाँ, अब यहाँ पर देखो एक द्रव और लेना पड़ेगा। वो द्रव कौन सा रहेगा? बी। बी कै लीटर ले लें? बताओ बताओ। 3 लीटर ले लें। चलो 3 लीटर द्रव बी ले लिए ना। जब दोनों को मिलाओगे तो कै लीटर होना चाहिए? 5 लीटर होना चाहिए। कै लीटर? 5 लीटर होना चाहिए। कब? A प्लस B। अगर डिसबैलेंस हुआ तो समझ जाना आदर्श विलयन नहीं है। अब कहोगे सर हमेशा तो ऐसी ना होता है, हम लोग जानते हैं। लेकिन देखो ऐसा बात नहीं है, अलग भी होता है। तुम लोग बताओ, ये रहा नाइट्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन, क्या बनता है? बताओ, अमोनिया बनता है कि नहीं? हाँ, बैलेंस है। बैलेंस करने के लिए क्या दे दिए? 2 दे दिए कि नहीं? बिल्कुल दे दिए। ठीक, अब कौन बैलेंस में? हाइड्रोजन। कितना है? 6। यहाँ पे कितना देना पड़ेगा? 3 देना पड़ेगा ना। तो इधर यहाँ पे 1, यहाँ पर कितना है टोटल? इधर कितना है? लेकिन इधर कितना है? देख लो, बताओ। आयतन में कमी हुआ कि अधिकता हुआ? कमी हो गया। इधर लिए 1 यूनिट, 3 यूनिट मिल करके 2 ही यूनिट बना रहे हैं। किसका? अमोनिया का। तो देखो डिफॉल्ट भी आता है। अब ये कैसे होता है ये सब सीखोगे। ठीक है ना। यही चैप्टर में नाइट्रोजन परिवार के तत्व पढ़ोगे ना, तो उसी में सब पढ़ोगे। तो देख लो क्या आयतन में परिवर्तन यहाँ पे हुआ ना, तो ये राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक ना, क्योंकि ये देखो अलग टाइप का बन गया। ठीक ना। तो राउल्ट का नियम ये होना चाहिए जो आयतन में कोई परिवर्तन, आयतन परिवर्तन बोले तो इसका शॉर्ट, ठीक ना, इसका शॉर्ट यानी डेल्टा मिश्रण। क्या? डेल्टा मिश्रण भी इक्वल 0। क्या लिखे हम? देखो डेल्टा भी लिखाता है कि नहीं? ये किसको दिखाता है? परिवर्तन। किसको? डेल्टा भी किसको दिखाता है? परिवर्तन को। ठीक ना। लेकिन हम लोग परिवर्तन है
अब हम लोग सोचेंगे कहाँ का परिवर्तन, तो कहाँ का परिवर्तन, मिश्रण। मिश्रण यहाँ पे कौन है, विलयन। तो विलयन में आयतन परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए। मतलब इधर भी जितना था इधर। अब परिवर्तन कैसे निकालते हैं तुम लोग बताओ तो, परिवर्तन डेल्टा भी कैसे निकालते हैं, V2 माइनस V1 फिजिक्स में पढ़े होगे। बताओ V2 कितना है, V2 कितना है 5, V1 कितना है 3 और 2 5, कितना आ गया, कोई परिवर्तन हुआ। अगर मान लो इसका वैल्यू आ जाता है 1, तो इसका मतलब आयतन में परिवर्तन कितना का परिवर्तन हुआ है, 1 का। या तो 1 इधर अधिक है या तो 1 इधर अधिक है। जानो कैसे, यहाँ से जानोगे, V2 प्लस में आ गया, यानी आयतन का हो गया है बढ़ा, प्लस में आ गया आयतन बढ़ा, माइनस में आता तो आयतन घटा। जैसे इसका आयतन का हो गया था, घटा था। देखो आयतन घटा था ना, ये हो गया V1, ये V2, या 2 में से 4 जाए कितना बचेगा, -2। माइनस किसको बताता है, 2 लीटर आयतन घटा है। ये मत सोचना कि माइनस आ गया, माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, घटना और बढ़ने को बताता है। ठीक ना, समझ में आया। ये पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, ये इसको फॉलो करना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन, डेल्टा मिश्रण। क्या, डेल्टा मिश्रण H = 0, मतलब एंथैल्पी परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, हाँ एंथैल्पी जानते हो तुम्हें क्या होता है, क्या होता है एंथैल्पी परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन। डेल्टा H क्या, डेल्टा H क्या है तुम्हारा, डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब सुनो, एंथैल्पी परिवर्तन का मतलब क्या है, ये विलयन न तो हीट मांगे और न ही हीट जनरेट करे। ये विलयन न तो हीट मांगे, मतलब न तो इसे उष्मा और न ये उष्मा अवशोषण करे और न ही उष्मा उत्सर्जित करे। ये सिंपल बना रहे हैं, ठीक है ना। कोई विलयन तो ऐसा होता है कि हीट देने पे होता है ना, जैसे चाय बना रहे हो, क्या दोगे, ऐसे चीनी डाल दिए, पानी डाल दिए, बन गया, क्या देना पड़ा, हीट देना पड़ा। और कोई विलयन ऐसा होता है जो ऑटोमेटिक हीट देता है, जैसे तुम्हारा क्या, जैसे अगर एग्जाम्पल अगर देखा जाए लिक्विड सॉलिड का लेकर के, चूना देख लो, पानी में डालोगे, क्या हीट देते हो उसे, ऑटोमेटिक क्या किया, वो हीट दिया। तो ये सब तुम्हारे विलयन क्या, आदर्श विलयन नहीं है। आदर्श विलयन वही है न तो उष्मा मांगे और न उष्मा दे, सिंपल भूल जाए, तब जाके वो कौन सा विलयन हो जाएगा, आदर्श विलयन। डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन भी क्या होना चाहिए, 0। मतलब 0 का मतलब क्या, न तो ये विलयन जो बनाओगे विलयन दो द्रव को घोल करके, न तो ये उष्मा अवशोषण करेगा और न ही उत्सर्जित करेगा। यहाँ पे लिख भी सकते हो स्टार बना के, क्या लिख सकते हो, उष्मा का न तो क्या, उष्मा का न तो अवशोषण हो और ना ही उष्मा का एक नया चीज जान जाओ, क्षेपण हो। क्या, क्षेपण हो, इसका समझ रहे हो। अवशोषण का मतलब ये लेगा और क्षेपण का मतलब देना। यहाँ पे लिख भी सकते हो क्या, उत्सर्जित करना, ठीक ना। ये तीसरा कंडीशन हो गया, ठीक ना। एक और कंडीशन है जो नहीं, 2 कंडीशन अभी है, ग्राफ भी है, ठीक ना। अब देखो अगला कंडीशन क्या है तुम्हारा, अगला कंडीशन, चौथा कंडीशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3 हो गया ना, चौथा कंडीशन, ठीक ना। अब देखो चौथा कंडीशन के लिए भी थोड़ा फिगर, A विलयन हो गया, ये कौन सा हो गया, B विलयन हो गया, मिल करके क्या बना रहा है, A + B विलयन। ये A विलयन और ये क्या है, B विलयन, ठीक ना। ध्यान समझना, ये A विलयन के भी छोटे छोटे कण होंगे कि नहीं, ठीक है ना। इतना बड़ा बना देते हैं ताकि हम लोग को दिख सके, इतना बड़ा होता नहीं है। और B विलयन का भी क्या होगा कि नहीं, छोटा छोटा मॉलिक्यूल होंगे, कण होंगे। कण में सब आ गए ना, अणु, परमाणु, आयन, कुछ भी हो सकते हैं। अब बताओ, तुम लोग पीछे पढ़े हो कि ये दोनों छोटे छोटे कण एक दूसरे से क्या करते हैं, आकर्षण बल लगा करके जुड़े होते हैं, वीक ही सही लेकिन जुड़े होते हैं। ये भी क्या किए होंगे, आकर्षण बल लगाकर जुड़े होंगे। अब इसमें जब डालोगे दोनों को, तभी ना A + B बनेगा।
जब a प्लस बी बनेगा, ठीक है, a प्लस बी बनेगा तो क्या होगा, अब तुम लोग बताना है यहाँ पे, ठीक ना, क्या बताना। ये देखो, ये जो कण किसका है, a का है, a कण किसका है, a का है, तो इसको क्या बोलेंगे, a आकर्षण बल, नहीं बोलेंगे, a आकर्षण बल। ये किसका है, b का, ये भी किसका है, तो क्या बोलेंगे, b भी आकर्षण बल लगा के जुड़े हुए हैं कि नहीं। आप पहुंच गए, इसमें पहुंच गए ना। तो अब बाई चांस मुलाकात तो होगा एक a से और एक किस से, इन दोनों के बीच में भी क्या लगेगा, अब नहीं लगेगा, विलयन में आएगा तो आकर्षण बल लगेगा। अब देखो है क्या, जितना यहाँ पे आकर्षण बल लगा रहा था, विलयन में डालने के बाद अगर उतना ही आकर्षण बल लगाता है तब वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। ये नहीं कि यहाँ का ए का आकर्षण बल और बी का आकर्षण बल जैसे ही दोनों मिल जाते हैं तो काफ़ी हाई फाई पावरफुल बन जाते हैं, या फिर काफ़ी एकदम वीक बन जाते हैं, एकदम वीक बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसमें, आदर्श विलयन में। जितनी क्षमता से ये दोनों कण एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, खिंचा रहे हैं, पकड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और जितना बीबी, ठीक ना, कि आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं, और जैसे ही मुलाकात होगा किससे, ए और बी से, उन दोनों का भी आकर्षण बल की क्षमता इन दोनों के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी हम इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, विलयन, ठीक ना, विलयन में विलयन में क्या होगा, ए बी का आकर्षण बल बराबर होना चाहिए किसके, ए या बी के क्या, हाँ, आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। अनादर्श में क्या होगा, बराबर। अब बराबर नहीं होगा तो क्या हो सकता है, तुम लोग दिमाग लगाओ, या तो ज्यादा होगा या तो, इसीलिए आदर्श विलयन दो प्रकार के, इसीलिए आदर्श विलयन कितने प्रकार के, ठीक है, समझ में आया कि वो दो प्रकार का होगा, या तो ज्यादा होगा, इसको भी देखो ना, एंथैल्पी परिवर्तन, या तो उसमें क्या करेगा, देगा, या तो उसमें क्या करेगा, दो प्रकार का हुआ कि नहीं। आयतन परिवर्तन भी देख लो, क्या होगा, या तो आयतन बढ़ जाएगा या तो आयतन, इसीलिए अनादर्श विलयन भी कितने प्रकार के पढ़ोगे, दो प्रकार के पढ़ोगे, ठीक ना। तो विलयन में ए बी का आकर्षण बल बराबर होना चाहिए ए का आकर्षण बल या बी बी के आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए, तभी जाके क्या बनेगा, आदर्श विलयन। और पांचवा जो है लास्ट कंडीशन, जो कि है, अब ये किस नियम को फॉलो कर रहा है, राउल्ट के नियम। तो जो ग्राफ राउल्ट का है वही ग्राफ किसका होगा, बस वही ग्राफ को एकदम जीरोक्स कर दो, ठीक ना। क्या था ग्राफ में, याद है, इधर क्या लिए थे हम लोग, हाँ, वाष्प दाब लिए थे, इधर क्या लिए थे, मोल प्रभाज लिए थे, यहाँ पर क्या लिए थे, x1 लिए थे, तो x भी कितना आएगा, तो x1 था तो इसका अपना क्षमता दिखाया था, क्या दिखाया था, P0 अपना पावरफुल वाष्प दाब निकालेगा जितना होगा, ठीक ना। और दूसरे यहाँ पर डालते गए तो फिर क्या हो गया था, xa0, तो x भी कितना हो गया था 1। यहाँ पर क्या लिए थे, हम लोग मान लिए थे कि एक्स बी, ठीक ना, बी विलयन का वाष्प ज्यादा निकल रहा है, इसलिए थोड़ा ये कहाँ हो गया था, ग्राफ से ऊपर हो गया था, ठीक है। और जब ये दोनों को ऐसे मिला देंगे, ठीक ना, ये डॉटेड मिला देना, ठीक ना, डॉट 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 डॉट। कुल को किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन, ये वाला कुल को रिप्रेजेंट करता है, P इक्वल PA प्लस PB करता है ना। और P0 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, PA इक्वल P0 AXA। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, PB इक्वल P0 BXB। ये हो गया आदर्श विलयन का कंडीशन। और इसी में से एक नंबर का एग्जाम में पूछ सकता है, कोई भी कंडीशन दे देगा, निम्नलिखित में से कौन आदर्श विलयन का कंडीशन नहीं है। 3 ऑप्शन हो जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा, एक आदर्श विलयन का रहेगा,
और एक कौन सा रहेगा, अनादर्स। 2 ऑप्शन अनादर्स विलयन का रहेगा और एक बोल सकता है इनमें से कोई नहीं। तो देख लो आदर्श विलयन का इतने कंडीशन है, ठीक ना। और ये रहा तुम्हारा इजी वे, ठीक ना। नोट डाउन करो, हाँ डेफिनेशन नोट करो। डेफिनेशन आदर्श विलयन का डेफिनेशन बोले, वे सभी विलयन जो किसी भी ताप वे सभी विलयन जो किसी भी ताप वे सभी विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं या फिर पालन करते हो, आदर्श विलयन कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल भी बचता है, ठीक ना, इसका एग्जाम्पल भी लिखाएंगे। अब यहाँ पे हेडिंग डालकर क्या, शर्तें यानी कंडीशन नोट डाउन करो। चलो इसका एग्जाम्पल नोट करो। तो किसका, आइडियल सॉल्यूशन का। अभी जस्ट पीछे 2 सवाल लगाए हो ना। आदर्श मानते हैं कौन कौन, बेंजीन और टॉलुइन। लिख लो वही पहला एग्जाम्पल। बेंजीन व टॉलुइन द्रव से बना विलयन, बेंजीन व टॉलुइन द्रव से बना विलयन, बेंजीन व टॉलुइन द्रव से बना विलयन। दूसरा एग्जाम्पल, मेथेनॉल व एथेनॉल द्रव से बना विलयन, मेथेनॉल व एथेनॉल द्रव से बना विलयन, मेथेनॉल व एथेनॉल द्रव से बना विलयन। नेक्स्ट, एथिल ब्रोमाइड व एथिल आयोडाइड से, एथिल ब्रोमाइड व एथिल आयोडाइड द्रव से बना विलयन, एथिल ब्रोमाइड व एथिल आयोडाइड द्रव से बना विलयन, एथिल ब्रोमाइड व एथिल आयोडाइड द्रव से बना विलयन। लास्ट नोट कर लो एक, क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन द्रव से बना विलयन, क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन द्रव से बना विलयन। अब इसमें देखो इसका केमिकल फार्मूला भी, चलो देखो जिससे पहला क्या बोला है, पहला, ठीक ना। तुम लोग भी शॉर्टकट में नीचे ना इसका एग्जाम्पल फार्मूला वाला, ठीक ना। बोलो पहला कौन सा है, हाँ बेंजीन C6H6, टॉलुइन C6H5CH3 स्ट्रक्चर, बेंजीन प्लस ये रहा क्या तुम्हारा टॉलुइन। टॉलुइन को यानी CH3 जगह नहीं है, नीचे कर दो कहीं पर भी। 6 नाभिक होते हैं इसके, 1 2 3 4 5 6, इसको नाभिक बोलते हैं, ठीक ना। अभी पढ़ोगे ऑर्गेन केमिस्ट्री। चलो पहला ही हो गया। दूसरा क्या, दूसरा क्या था, दूसरा बोलो, दूसरा क्या था, मेथेनॉल। मेथेनॉल किसको बोलते हैं, CH3OH प्लस एथेनॉल C2H5OH, ये एथेनॉल। अगला बोलो, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल आयोडाइड C2H5I, एथिल आयोडाइड। अगला बोलो, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl प्लस C6H5Br, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। स्ट्रक्चर कहीं पे क्लोरीन जोड़ दो और यहाँ पर क्या जोड़ दो, 6 नाभिक में से कहीं पर भी ब्रोमीन जोड़ दो, ठीक ना। ऐसे जोड़ दो, यहाँ पे जगह रहता तो यहाँ पे, ठीक ना। ये देखो चारों का फार्मूला, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल ऑफ राउल्ट लॉ सॉल्यूशन। नोट डाउन।